ओम नमः शिवाय। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। आपके अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि विधि पूर्वक अगर भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन की जाए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष जो है हमारे जीवन के समस्त कष्टों के निवारण के लिए की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखा जाता है। वैसे कई भक्त हैं जो कि व्रत नहीं भी धारण करते, तो अगर आप भी व्रत धारण नहीं करते तब भी भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करना आवश्यक होता है। अब वैसे देखा जाए तो भगवान शिव की पूजा जो विधि है वो तो अत्यंत ही सरल है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि एक विशेष पावन पर्व है, मतलब बहुत ही विशेष दिन है। ऐसे में सरसों पजार की पूजा का विधान बताया गया है। हमारे शास्त्रों में इस विधि में 16 प्रकार की वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं, मतलब 16 प्रकार से भगवान शिव की आराधना की जाती है और ये बहुत ही आसान विधि है। मतलब पचार पूजा की विधि लगभग हमेशा मैं आपको बताते भी आई हूँ, सामग्री भी वही रहेगी, बस अर्पित करने का जो समय है और उस समय हमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा करने के शुभ मुहूर्त क्या है, 4 पहर की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है क्या है, निषदकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त और कौन सा वह समय है जिस समय आपको पूजा करने से चारों पहर की पूजा का फल प्राप्त होगा। मतलब मान लीजिए आप चारों पहर की पूजा नहीं भी कर पाते तो भी महाशिवरात्रि में एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस समय आप अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो विश्वास करें संपूर्ण पूजा का, संपूर्ण शिवरात्रि का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तो उस समय के बारे में हम बात करेंगे और भगवान शिव की पूजा सरसोपचार विधि से आप किस प्रकार सरलता से कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी और कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो उपयोगी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे, स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में जो आपकी प्रतिदिन की पूजा होती है सभी देवी देवताओं की उस प्रकार से नित्य की भांति पूजा करें। अब भगवान शिव और माता पार्वती की आपको पूजा करनी है, पूरे शिव परिवार की आराधना करनी है। व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लीजिए और व्रत नहीं करते तो सिर्फ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो इसका भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो व्रत या पूजा जो भी आप करना चाहते हैं उसका संकल्प सुबह ले लें। संकल्प के साथ ही आपको पूरा पूर्ण फल प्राप्त होता है इस पूजा का। और ये कह सकते हैं कि संकल्प लेना सबसे पहला चीज है, पहला नियम है किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसके बाद अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, थोड़े अक्षत ले लीजिए, चाहे तो एक सिक्का ले लीजिए और भगवान शिव का आवाहन कीजिए, ध्यान कीजिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा या फिर किसी भी स्रोत को पढ़कर भगवान शिव का आवाहन करें और आपके हाथ में जो पुष्प है वो भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। अब भगवान शिव को एक पुष्प का आसन दीजिए और फिर उनके चरणों में थोड़ा सा गंगा जल अर्पित कीजिए। इसके बाद शिवलिंग का जल अभिषेक करें, पंचामृत इत्यादि जो भी आपने बनाया है वो अर्पित करें, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं। चाहे तो अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं। और जल अभिषेक करने के बाद आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जलाभिषेक करना है। इसके बाद भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करने हैं और अक्षत, पुष्प, बिलपत्र इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो सभी चीजें एक एक करके भगवान शिव को समर्पित करें। पूजा करने के पश्चात भगवान शिव को धतूरा
और मंदार के पुष्प अर्पित करें, क्योंकि ये उनको अत्यंत प्रिय है। धतूरा जो फल होता है, कांटेदार फल होता है, उसे हम अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले समस्त कष्टों का निवारण भगवान भोलेनाथ जरूर करते हैं। जैसे कि अगर आप कर्ज से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, बीमारियों से परेशान हो, घर में कलह कलेश से परेशान हो, मतलब कोई भी आर्थिक, शारीरिक या मानसिक परेशानी आपके जीवन में हो, तो धतूरा अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। धतूरे का जो पुष्प होता है, सफेद वाला जो पुष्प रहता है, आप उसे अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अत्यंत प्रिय होते हैं। अगर आप उस पर राम 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 लिखते हैं तीनों पत्तों पर और फिर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो भगवान आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मतलब जिस भी कामना को मन में धारण करके 108 बिलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से आपकी वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसके बाद भगवान शिव को भोग में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सफेद मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहें तो सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं, अंगूर, अनार, बेर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो भगवान को अर्पित करें। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे शिवलिंग के पास जरूर रखें। फिर थोड़े से अक्षत अर्पित करें। पूजा पूर्ण करने के बाद थोड़ा सा अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करें और मन में ये भाव रखें कि पूजा में किसी भी प्रकार की सामग्री का अभाव रहा हो या आपसे पूजा विधि में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, तो इसके लिए भगवान शिव आपको क्षमा करें और आपकी पूजा को पूर्ण मन से स्वीकार करें। इसके बाद आपको अपने हाथों से दोनों हाथों जोड़कर थोड़े से पुष्प भरने हैं और भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है। भगवान से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके बाद कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कर लें। आप चाहें तो पूजा करते हैं या फिर घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा विधि यही रखिए। मंदिर जब हम जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी जल्दी होती है, भीड़ के कारण तो समय नहीं मिल पाता, लेकिन आप घर में विधि विधान से इस प्रकार की पूजा अवश्य करें। शिवरात्रि पर मंदिर भी जाएं, लेकिन अपने घर में विधि विधान से पूजा करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मंदिर की भीड़ भाड़ में आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और भगवान शिव की पूजा आपको सुबह ज़रूर करना है। अगर संभव हो तो चारों पहर में पूजा ज़रूर करें। चारों पहर में पूजा ना हो पाए तो आपको निशितकालीन पूजा अवश्य करनी है। निशितकालीन एक ऐसा मुहूर्त होता है जिस समय में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में चाहे जो भी कष्ट हो, भगवान शिव की कृपा से आपको कष्टों का निवारण हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। वैसे आने वाली वीडियो में मैं आपको पूजा बता दूंगी, कैसे करके दिखा दूंगी कैसे करें हैं। अब जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत कैसे धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 फरवरी को सुबह 11:05 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी को 8:54 पर। महाशिवरात्रि के व्रत में निशितकालीन पूजा का बहुत महत्व है। जब चतुर्दशी तिथि निशित काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाने का प्रावधान है। तो 26 फरवरी 2025 को यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि का विशेष त्योहार है और महाशिवरात्रि के व्रत में आप 4 पहर की पूजा अवश्य करें। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि इस पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए ही 4 पहर की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का मुहूर्त है शाम को 6:19 से रात्रि 9:26 तक। दूसरे पहर की पूजा का मुहूर्त है 9:26 से 12:34 रात्रि में। अब 27 फरवरी की सुबह हो जाएगी। उसके बाद तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा रात्रि 12:34 से सुबह 3:41 पर और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। देखिए, वैसे तो आप अपना पूरा प्रयास करें कि आप इन 4 पहरों में से कम किसी एक पहर में पूजा तो कर ही पाएं। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो आप 26 फरवरी की देर रात्रि में 12:09 से लेकर 12:50 तक भी शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं, या फिर 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक भी पूजा कर सकते हैं।
इन दोनों ही समय पे ये निषदकालीन का मुहूर्त रहेगा, इसलिए इसमें भी पूजा करना विशेष लाभदायक होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी भी होगी। शिवरात्रि से जुड़ी और भी जानकारी मैं आपको चैनल पर दे दूंगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।